हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे यूपी टेट की जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें जो है 8 मार्क्स मैथ्स के सब्जेक्ट में 8 मार्क्स उन्होंने गलत आंसर बताया हुआ है, जो कि अब बहुत बच्चे आप पैनिक कर रहे हैं कि ये जो मेरे 8 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्शन किया जाता है यहाँ पे ना, गिव द ऑब्जेक्शन, तो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो उन क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आपका 8 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। तो वो मैं बताता हूँ कि यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर के में उन्होंने क्या गलत किया है, क्या गलत आंसर बताया है और उसका क्या सही होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से ऑब्जेक्शन कर सकते हो और उसका मार्क्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें। जो भी इस चीज़ को लेकर के पैनिक हो रहे हैं कि मेरा 2 नंबर से नहीं हो रहा है, 3 नंबर से नहीं हो रहा है, 1 नंबर से नहीं हो रहा, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, आंसर बताऊँगा, तो वहाँ से आपको 8 मार्क्स डेफिनेटली आपका बढ़ेगा अगर आपने किया है तो लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखें हम लोग, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x राइट इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। तो अगर हम इसको ऐसे करें 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 2 की पावर 2 ले लो आप, राइट, देन उस 2 की पावर 2 देन x माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 2। तो ये आपका जो बेस है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू कर लेंगे 2x माइनस 2, राइट। ये 2 को आप इधर ला दो, इसको x को उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अगर ऐसे आपकी वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे और भी एक तरीका से देखो, 2 की पावर x, अगर देखो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, माइनस 1, तो हम यहाँ x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे अगर 2 ले रहे हैं तो 4 है, ये 2 की पावर माइनस 1, तो मतलब 4 की पावर 1, ये भी 4 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर 2 होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। लेकिन यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर के में उन्होंने 1 दिया है, जो कि ये गलत है। तो जिन्होंने 2 किया है आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो, डेफिनेटली यहाँ पे आपको 1 मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला आपको क्लियर हो गया आई होप। अगर अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, देन उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है x की पावर l अपॉन x की पावर m का होल पावर l प्लस m। वैसे ही ये लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है x की पावर l अपॉन x की पावर m, तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर l माइनस m, राइट। और ये ऑलरेडी उसके पावर l प्लस m है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग l प्लस m। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो वो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि x की पावर l माइनस m इंटू एल प्लस m। अगर इसको अगर इस फॉर्मूला के रिगार्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा आपका l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो, तो x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। वैसे ही इसमें आप देखो तो x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार क्लियर लिखता हूँ। तो आप देखोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। फिर आपका क्या आएगा x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फिर आप इसको लिखोगे तो n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब x की पावर ये देखो आप l स्क्वायर से l स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, राइट, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। m स्क्वायर से ये m स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर, मतलब 0 बचेगा, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, घटेगा। तो x की पावर 0 आ गया। जब x की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, राइट। तो और यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर के में उन्होंने क्या लिखा है आप यहाँ देख सकते हो। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1, जो कि ये सही है 1, लेकिन इन्होंने आंसर में दिया है डी 104। क्या लिखा है इन्होंने, 104 ऑप्शन दिया, जो कि हम लोग सॉल्व किए हैं तो आया है मतलब 1 आंसर आया है। तो जो भी 1 टिक किए हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट आपको यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा डेफिनेटली। तो 1 मार्क्स यहाँ का, तो 1 मार्क्स अभी पिछला क्वेश्चन और ये आपको 2 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो ये इन्होंने गलत दिया है यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर के, जो कि मैं सॉल्व करके भी यहाँ पे बता दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे वैसे, राइट। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17। और ये तो फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, और वैसे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, a की वैल्यू 4 ले लेंगे, अब प्लस b की वैल्यू 1 लेते हैं,
तो 4 1 5 हो जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 और 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 3 और 2 भी ले सकते हैं, 3 2 5 होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 लेंगे तो 3 से 9 हो जाएगा आपका, तो और यहाँ पे 2 लेंगे तो 8, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। आई होप यह कर भी सकते हैं। वेट, 4 को चेक करते हैं हम लोग, एक बार मैं चेक करता, जैसे मान लीजिए 2 और 2 2 जब 4 हो जाएगा, नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग 4 1 को लेके करते हैं, ये कर जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 6 और 16 प्लस 1 17 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए की वैल्यू हम 4 ले लिए, राइट, और वी की वैल्यू 1। इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। हमको वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए बी। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यू का करेंगे तो मान लीजिए 4 की वैल्यू है, तो 4 का क्यू जो होता है वो कितना होता है, वो 64 होता है, प्लस बी का क्यू मतलब 1 है, तो 1 का क्यू 1 ही होता है, अपान ए बी 4 इंटू 1, तो 4 आ गया। दैट्स मीन 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 अपान 4 आ गया आंसर। आंसर आपका क्या है, 65 अपान 4, जो कि आप यहाँ पे देखें आंसर, तो यूपी टेट का आंसर क्या है, 60 अपान 4 है, लेकिन हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, 65 अपान 4। तो आई होप बहुत सभी बच्चे अब 65 अपान 4 ही किए होंगे। तो जिन्होंने 65 अपान 4 किया है, इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट इसका भी मार्क्स आपको मिलेगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया, विद एक्सप्लेनेशन शो भी कर दिया कि यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर यहाँ पे ये सही है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखा दिया विद एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे ही 8 क्वेश्चन आपको हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम लोग पूरा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो 3 क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करता है, या अब यहाँ पे आप देखो, इसमें दिया है अल्फा और बीटा, ठीक है। लेट अल्फा बीटा बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो हम लोग फिर वही चीज़ चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे 3 2 जा 2 3 जा 6 हो रहे हैं आपका, 2 3 जा 6, ठीक है, और ऐड करोगे तो आप 5x, मतलब आप इसका अगर निकालोगे रूट्स, मूल निकालने आता होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, और बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। जैसे आप देखो ना, इसको आप करोगे तो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई, और जो बीटा की वैल्यू वो आपकी 3 आ गई। तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ए क्यू अल्फ़ा क्यू और प्लस बीटा क्यू और माइनस और 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्यू 2 की वैल्यू है, 2 का क्यू करोगे तो 8 आएगा, प्लस आर क्यू सॉरी बीटा क्यू, तो बीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यू करोगे आप तो 27 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 2 और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 3। अब इसे सॉल्व करो, 8 और 27 कितना होता है आपका, ऐड करके अब बताओ, 8 7 5 35 आ जाएगा, राइट, माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18, तो 35 में से अगर 18 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आएगा आंसर 17। आंसर क्या आएगा आपका 17। तो आपका आंसर डी होना चाहिए सही, लेकिन यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने दिया है 5, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। तो आपका आंसर टिक करना है 7। जिसका भी 7 आंसर आ रहा है, आप श्योर हो जाइए कि ये मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप ऑब्जेक्शन इस पर कर सकते हो, जो कि मैं विद एक्सप्लेनेशन भी बता दिया इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिया है, मैं थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर दूँ, वेट गाइस, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, राइट, या इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखा है कि एंगल ए जो है वो 70 है, तो एंगल ए आपका ए है, ये जो एंगल दिया है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो फाइंड द एंगल सी, एंगल सी मतलब हमको इसका वैल्यू पूछा है, राइट। तो आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180, राइट। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस एंगल सी निकालना है आपको, 180 इधर आया, आप इसको इधर लाओ, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 110 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन इन्होंने यूपी टेट के आंसर की में ये दिया हुआ है आंसर 120, जो कि ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। आपका होगा 110, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे किया हुआ है उनका आंसर सही है, क्योंकि
साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी 180 होता है, सबको पता है। अगर इन्होंने 70 दिया है तो उस हिसाब से 110 आना चाहिए, लेकिन ये किस हिसाब से 120 माने हैं और आई डोंट नो, तो ये गलत है। अगर आपने ये ऑप्शन नंबर सी किया हुआ है 110 तो आपका सही है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको इसका मार्क्स मिलेगा। राइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाखंड को लेकर के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी राइट इज 6,7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू इन्होंने क्या किया है, पूछा है। एक बार हिंदी में बता देता, रेखाखंड ए 2,4 एंड बी x,10 का मध्य बिंदु जो है 6,7 है, तो x का मान निकालना है। मैंने एक लाइन ले लिया, ध्यान से देखो आप, ये लाइन मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,4 राइट, और यहाँ पे बी का पॉइंट दिया है आपको x,10 और बीच में एक मान लो कोई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू दिया हुआ है 6,7। आपको फॉर्मूला पता होगा कि इन दोनों को ऐड करके राइट हाफ कर देते हैं तो मिड पॉइंट आता है, फिर इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो ये वाला में आ जाएगा नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 2 प्लस x को ऐड करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो मिड पॉइंट 6 के इक्वल आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, ये 2 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी राइट। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 10, अरे 6 2 जा 12 और 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो ये 10 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बट ऑफिशियल आंसर के में यूट्यूब के और सॉरी यूपी टेट के ये 14 दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, गलत करेंगे। तो अगर आपने 10 किया हुआ है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है या इसमें है 103, हालांकि ये सेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन मतलब नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम होगा सभी का। इसमें लिखा हुआ है कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो फाइंड द x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। x की पावर 4 और y की पावर 4 इनकी वैल्यू निकालना है, ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पे 6 लिखा हुआ, फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे और 3 2 जा 6 कर देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, और क्या इसमें इसको ऐड करने पे क्या वो नंबर आपको मिलेगा, आप एक बार सोच के बताओ कि ये नंबर इससे ऐड करने पे क्या वो आएगा या नहीं आएगा। 3 2 नहीं सॉरी 4 2 आप ले लो, क्या ले लो आप 4 2 ले लो। हाँ एक मिनट अगर सोचो तो 4 और 2 यप, जैसे यहाँ पे आप इसको 4 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा राइट, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 20 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ तो x की वैल्यू आप यहाँ पे ले लो 4 राइट, y की वैल्यू मैंने ले लिया 2 राइट, इनका ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 का स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, तो 16 और 4 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो x की है, x की जगह 4 रखोगे आप, 4 की पावर 4 प्लस y की पावर 2, 2 की पावर आप क्या कर लोगे 4 रख लोगे। आप बताओ कि 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 256 होता है, क्या होता है आपका 256, तो 256 हो गया, प्लस 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लो, 6 और 6 कितना आ जाएगा, और 2 देन 5 1 6 7 कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आएगा आपका 272, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है 272। बट यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी 288, जो कि ये गलत है, यूपी टेट के ऑफिशियल आंसर के में दिया हुआ है, तो आपका आंसर ये होगा 272 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने अगर ऑप्शन नंबर ए किया है उनका भी मार्क्स ये बढ़ेगा। तो 8 क्वेश्चन, तो इस तरह से आप पैनिक ना होइएगा, मिलाते समय कुछ लोगों ने तुक्का भी लगाया होगा राइट, तो हो सकता है कि इन तुक्का में ये जो मान रहे हैं उनका तुक्का ना लगाओ तो वो अपना आंसर गलत कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका 2 या 3 मार्क्स रुक रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्क्स आपको बढ़ेंगे। जो मैंने ऑप्शन बताया वो वही करेक्ट है, आप देख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि कैसे क्लियर है। आप खुद ही करो, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ईजिली आराम से हो जाते हैं, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन्होंने किस हिसाब से आंसर दिया ये पूरी तरह से लापरवाही को दिखाते हैं। आई डोंट नो, एआई से क्वेश्चन बना देना, एआई से आंसर दिलवा देना, एआई से अपलोड भी कर देना, तो एआई जैसा ही आंसर रहेगा।
एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। आई थिंक ये स्लाइड दोबारा लग गई है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता कि ये यहाँ पे मैंने बताया ये 70 है, ए की वैल्यू 70 डिग्री है, तो आराम से ये 110 हो जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से आपको पता है कि इसका एंगल दोनों को ऐड करने पर 180 आएगा, अगर इन दोनों को ऐड करते हो आप तो तभी 180 आता है। तो अगर ये 70 हुआ तो ये 110 हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया? आई होप जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको क्लियर हो गया। और ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो 14 तक है। 14 तक आप आराम से अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 14 जुलाई तक रात 12 बजे तक उसमें दिया हुआ है, आप जाकर के वो पढ़ सकते हो। अभी मैं पिछला वीडियो, अभी हिंदी में भी 3 क्वेश्चन गलत है, राइट? सॉरी, हिंदी में जो है, हिंदी में 2 क्वेश्चन है और संस्कृत में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 1 क्वेश्चन गलत है, जो कि मैं ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जिनको भी अगर लग रहा है कि हिंदी में क्या डाउट है तो वो जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। हिंदी में 2 क्वेश्चन गलत वो बताए हैं और संस्कृत में, तो इसका भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ का आपका 3 मार्क्स मिलेगा। तो 8 क्वेश्चन आपका मैथ्स का मिला, जिनका भी ये शिफ्ट रहा हो, अब प्लस आज 3 क्वेश्चन आपका संस्कृत और हिंदी मिला के है। तो आप जाके चेक कर सकते हो कि किनका इसमें है। ये जो मैथ का भी 8 क्वेश्चन कराया हूँ, ये थर्ड जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो 8 क्वेश्चन मार्क्स, वो भी एक ओनली सिंगल सब्जेक्ट में मैथ्स में 8 क्वेश्चन उन्होंने गलत बताया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर सच में गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनका भी 1-2 मार्क्स रुक रहा हो तो वो काफ़ी पैनिक हो रहे होंगे, या फिर सबको रहता है कि मेरा 4-5 मार्क्स और ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि वो जेन्युइनली किए भी हैं 7-8 क्वेश्चन अच्छे, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया हुआ है, जो कि उसमें मिलाते समय सब लोग ब्लाइंडली मिला लेते हैं, कुछ लोग तुक्का लगाए रहते हैं तब भी मिला लेते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसको कम करके काउंट किए होंगे। तो इस तरह से उनका डेफिनेटली 8-3-11 आपका ये, अगर इन्होंने जो भी अटैम्प्ट किया होगा तो ये 10 से 11 नंबर उनका डेफिनेटली बढ़ना है, नो डाउट। तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो इसको लेकर के, जो कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर सच में गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइस। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इसमें छूटा हो, आई होप मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया है, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन छूट गया है, चाहे जो भी है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया है, 8 का 8 क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई क्वेश्चन आपसे को डाउट में है, मतलब क्लेम करना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो आप इस नंबर पे डेफिनेटली आप सेंड कर सकते हैं, 9120071854। इस पर आप वो क्वेश्चन भेज सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है सर, या फिर इसका आंसर ये होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसका भी एनालिसिस करके, अगर वो जेन्युइन होगा ऑब्जेक्शन करने लायक, या फिर सच में उसका यूपीटेट ने ऑफिशियल आंसर की में गलत आंसर किया है, तो उस पर भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।